अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में जी टोयोटा करोला गाड़ी है। इस गाड़ी का मसला ये है कि इंजन ऑयल जो है इंजन बहुत ज़्यादा कम करता है। तो पुराना मॉडल है ये 1ZZ या 3ZZ इंजन है इसमें, यानी कि दोनों बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो 1ZZ इंजन है। तो इसके इंजन को हम रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद हम कंप्लीट इंजन को डिसअसेंबल करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पार्ट्स जो हैं इसमें ख़राब हैं और कौन से तब्दील होंगे और कौन से पुराने ही यूज़ हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंजन की हालत किस तरह है कि हर तरफ से ऑयल वगैरह लीक हुआ है और डस्ट वगैरह जमी हुई है। तो पुराना मॉडल इंजन है या गाड़ी है, ये बिल्कुल आपको इतना तो अंदाज़ा हो गई। तो इस इंजन को निकालने के लिए बिल्कुल ईजी है। रिमूव करने के लिए हमने इसके ट्रांसमिशन को यहीं पर ही रहने देना है, सिर्फ हमने इंजन को बाहर निकालना है। तो ट्रांसमिशन के बोल्ट्स वगैरह जो हैं इंजन के साथ जो उसको जोड़ते हैं उनको रिमूव करना है, और बाकी इंजन की ऊपर वाली साइड का जो माउंटिन होता है उसको रिमूव किया है। और उसके बाद कुछ पार्ट्स इसके यूज़ किए हैं, रिमूव किए हैं, यानी कि इनटेक मैनिफोल्ड जो है उसको भी रिमूव कर लिया है। वो इसलिए भी हमने रिमूव कर लिया कि इसको बाद में भी रिमूव करना था। और इसका रेडिएटर वगैरह या फ़ैन वगैरह जो हैं वो रिमूव नहीं किए हैं। अगर आप इसका इनटेक मैनिफोल्ड वगैरह रिमूव नहीं करते हैं तो आपको इसका रेडिएटर वगैरह भी रिमूव करना पड़ता है। तो इसीलिए इनटेक मैनिफोल्ड को बंदा पहले ही खोल ले, बाद में भी उसको रिमूव करना ही है। तो इसलिए आप इंजन को बिल्कुल रेडिएटर या फ़ैन वगैरह रिमूव किए बगैर ही इंजन को बाहर निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं आपके हमने क्या कुछ जो है वो रिमूव कर दिया है। इसका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पर ही इंस्टॉल है। इंजन का माउंटिंग जो है ऊपर की साइड वाला वो रिमूव किया है, और इसका जो बोल्ट्स हैं बिल्कुल इसके इंजन के और ट्रांसमिशन के वो हमने रिमूव किए हैं। और इसकी जो शाफ्टें होती हैं नीचे से वो बिल्कुल अपनी जगह पर ही ट्रांसमिशन में लगी हुई हैं, वो बिल्कुल इसके साथ इंजन के साथ अटैच नहीं होती हैं, तो इनको भी हमने रिमूव नहीं किया है। और इंजन ऑयल वगैरह अपनी जगह पर ही अभी मौजूद है, उसको हम बाद में ड्रेन करेंगे। सिर्फ हमने इसका कूलेंट जो होता है वो ड्रेन किया है और इसके पाइप वगैरह रिमूव किए हैं। तो बिल्कुल इजी है ये इंजन रिमूव करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जब हमने इंजन को हटाना है तो चेक वगैरह जो है वो अच्छा हो तो बिल्कुल और भी आसान है। तो तमाम बोल्ट्स को रिमूव करने के बाद आप इसको इजीली इस तरह आसानी से किसी पेचकस की मदद से या आप लीवर यूज़ करें तो थोड़ा सा इस तरह हिला के इसको पीछे की तरफ खींचे तो बिल्कुल इसके जो लॉक होते हैं जो सेंटर करते हैं ट्रांसमिशन का और इंजन का, वो जो है अपनी जगह पर होते हैं, उनको थोड़ा सा निकालना होता है। वो निकल आए तो बिल्कुल इंजन आपका अलहदा हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप इस तरह हिलाने से। और इसके अंदर जो जी ट्रांसमिशन अगर आपकी गाड़ी का भी ऑटोमेटिक है तो इस तरह आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है तो उसके लिए आपको इंजन जो है इस तरह से रिमूव नहीं होगा, नहीं निकलेगा, उसके साथ आपको ट्रांसमिशन को भी बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक है जिस तरह के इस गाड़ी का है तो आप इंजन को आसानी से इस तरह ऊपर की तरफ निकाल सकते हैं बगैर ट्रांसमिशन को रिमूव किए। सिर्फ इसके अंदर से जो कन्वर्टर के बोल्ट्स होते हैं फ्लाई व्हील के साथ जो अटैच होते हैं उनको रिमूव करना ना भूलें, वो आप बिल्कुल ज़रूर जो है उनको रिमूव कर लें, उसके बाद ही आपका इंजन बाहर आएगा। अगर आपने कन्वर्टर को साथ खींच दिया और उसके बोल्ट्स वगैरह रिमूव ना किए तो आपकी सील वगैरह जो है ट्रांसमिशन की वो डैमेज हो सकती हैं। तो उसके बाद जी आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी, ना हमने इसकी वाइपर साइड से कोई चीज़ खोली है, उस तरफ से कवर जो है वो इसके साथ अटैच होता है, लेकिन बगैर किसी नुकसान के इशू के आप आसानी से आहिस्ता आहिस्ता हिला के ध्यान रख के तो रिमूव कर सकते हैं। बोनट को आप बिल्कुल फुल ऊपर तक खोल लें और खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा इंजन जो है बिल्कुल बाहर आ चुका है। वायरिंग जो है इसकी वो आप साथ भी निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं, या उसको ट्रांसमिशन के साथ ही छोड़ना चाहें तब भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि बाद में भी उसको हमने इंजन निकालने के बाद फिर रिमूव करना होता है। तो हमने इसकी ट्रांसमिशन को यहीं पर छोड़ दी है और देख सकते हैं आप बिल्कुल इंजन रूम जो है हमारा इस हालत में है। अब एसी का कंप्रेसर जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद है, गैस वगैरह का कोई इशू नहीं है, सब ओके है, जिस तरह था इसी तरह रहेगा। तो अब जी हम अपने इंजन को यानी कि मज़ीद डिसअसेंबल करने के लिए खोलने के लिए इंजन रूम की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं।
और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। और वीडियोस को दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट्स में तो लोग जो है या मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो कहते हैं कि हम बहुत से लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, तो वो वहाँ पर मेरी वीडियोस को देखकर ही काम कर रहे हैं या सीख रहे हैं। भाई उनका बताने का, कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स उनका कि उन्होंने मुझे बताया। और मैं उन्हीं के लिए ये वीडियोस जो है बनाता हूँ कि जो लोग खुद काम करते हैं वो भी यहाँ से देख के हेल्प ले सके। अपना मेरा जो एक्सपीरियंस है काफ़ी सालों का वो शेयर करता हूँ। और जो भाई मेरे या दोस्त न्यू काम सीख रहे हैं, जो कि इतनी आसानी से नहीं सीख सकते हैं, उनके लिए भी मतलब आसानी हो जाए, वो भी वीडियोस को देखकर काम करते हैं और सीखते हैं। तो भाई वीडियो को शेयर भी करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी, वीडियोस को भी, क्योंकि फॉलोअर आप देख सकते हैं कि मेरे इस चैनल पर बहुत कम है। तो अगर आप फॉलोअर्स भी मेरे बढ़ाएं और लाइक्स, कमेंट सब कुछ करें तो मुझे और ज़्यादा अप्रिशिएट होगा, तारीफ़ होगी, मुझे इससे हिम्मत मिलेगी मज़ीद अच्छी वीडियोस की या काम करने की। लगा तो हुआ हूँ मैं, छोड़ नहीं रहा इंशाल्लाह काम, यही इंशाल्लाह करता रहूँगा, हेल्प करता रहूँगा, चढ़ाता रहूँगा। लेकिन अगर कमेंट्स या अप्रिशिएट कोई करे तो मज़ीद हिम्मत मिल जाती है, हौसला बढ़ जाता है बंदे का। तो इंजन को जी आपने पहले भी मेरी वीडियोस में देखा हुआ है, किसी भी इंजन को रिमूव करूं तो मैं स्टैंड पर उसको लगाता हूं। बिल्कुल ये स्टैंड हमने ख़ुद से तैयार किया हुआ है। तो इस पर हम ट्रांसमिशन की जो साइड होती है जो इंजन के साथ लगती है, वहाँ पर जो बोल्ट्स होते हैं किसी इंजन के वो 17 नंबर होते हैं, किसी के 14 नंबर होते हैं। तो उसी हिसाब से हमने इसके बोल्ट्स रखे हुए हैं। अब इसमें ऊपर वाले 17 के हैं तो हमने 17 के ही लगा लिए हैं। लेकिन टोयोटा के न्यू मॉडल्स गाड़ियों में ये ऊपर बोल्ट्स जो हैं 14 mm के होते हैं, तो उनमें हम 14 mm के बोल्ट्स लगा के इंजन को स्टैंड कर लेते हैं। तो ये जी अब हमारा इंजन स्टैंड हो चुका है। तो स्टैंड करने के बाद हम इसका 1 बाय 1 तमाम पार्ट्स जो हैं वो रिमूव करेंगे। ये इसकी नॉर्मल सी जो है पहले डस्ट वगैरह जो है, आप हवा का प्रेशर है तो कर लें, साफ़ कर लें तो इजी है, क्योंकि बाद में भी डस्ट उड़ेगी तो आपका ही इससे मतलब इंजन रूम का माहौल ही ख़राब होगा और बाद में भी हमने इंजन को साफ़ ही करना है। तो इस तरह आप जो डस्ट हटा लें तो वो बेहतर है। जब हम इंजन को रिमूव करेंगे तो वो अंदर भी गिरेगी और बाहर भी गिरेगी। तो ये जी हमने इसका जो इंजन है इसको हवा से साफ़ किया। अगर बाज़ औक़ात इंजन बहुत ज़्यादा गंदा हो तो आप उसको पहले से वॉश भी कर सकते हैं, यानी कि पानी से भी, प्रेशर से भी साफ़ कर सकते हैं, उसके बाद ही रिमूव करें। लेकिन फ़िलहाल इसका इंजन जो है इसको मैंने तो वॉश नहीं किया, तो इसको हम इसी तरह रिमूव करते हैं और बाद में जो पार्ट्स इसके दोबारा हमने इंस्टॉल करने हैं उनको क्लीन करेंगे और जो तब्दील करने होंगे उनको हम तब्दील करेंगे। तो इंजन का मसला जी बिल्कुल यही था कि इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा कम करता था। वैसे इंजन में कोई बैड साउंड नहीं था, इंजन की रनिंग जो है सही थी, पर इंजन ऑयल कम करता था। और इंजन ऑयल जो बाहर से इसकी हालत है, ऑयल लीक है था इसमें और डस्ट बहुत ज़्यादा जमी हुई है, लेकिन ये लीकिंग इस कंडीशन तक नहीं है कि बंदा कहे कि इंजन ऑयल इसकी वजह से कम हो। इंजन ऑयल उसी लीकिंग से कम होता है जो बिल्कुल कतरों की शक्ल में गिरती हो नीचे, जहाँ भी आप गाड़ी को खड़ा करें वहाँ नीचे ऑयल गिरा हुआ नज़र आए, तो वो लीकिंग ऐसी होती है कि उससे ऑयल जो है वो इंजन ऑयल कम हो जाता है। लेकिन अगर वो कंडीशन नहीं है तो भी आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल कम होता है तो बिल्कुल उसका जो इंजन का ओवरहाल होने वाला है, उस इंजन को खोल कर ही उसका पता चलेगा। वो इंजन उस टाइम पे कम होता है या चलता है, ख़त्म होता है जब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं, और ड्राइव भी उसको हम थोड़ा स्पीड में करते हैं। तो जो दूसरे लोग होते हैं गाड़ी को देखने वाले, वो उस धुएं को या उस जलते हुए ऑयल को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन ड्राइवर हजरात जिनको एक्सपीरियंस है उनको तो पता चल जाता है, स्मेल भी आ जाती है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको नहीं पता चलता, तो उस टाइम पे ये ऑयल जो है सारा जलता है या कम होता है। तो ये जी अब हमने इस इंजन का एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो है उसको भी रिमूव कर दिया है, उसका कवर भी रिमूव कर दिया है। तो उसके बाद इसके जो अग्निशन कोयले वगैरह हैं इसको रिमूव कर रहे हैं, और इनको रिमूव करने के बाद इसका वाल्व कवर वगैरह जो है इसको रिमूव करेंगे हम, जो कि इन सब को 10 mm के बोल्ट्स ही लगे हुए होते हैं। इनको रिमूव करके आप आसानी से इसको हटा सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी के वाल्व कवर की सील वगैरह रिमूव करना चाहते हैं, गैस्किट की जो वाल्व कवर की सील होती है, गैस्किट होती है, तो उसको भी तब्दील करने के लिए आपको वाल्व कवर को खोलना पड़ता है।
तो उसके लिए आप वाल्व कवर को खोल के इसे आसानी से तब्दील कर सकते हैं। और जी इंजन को उठाने के लिए बाज़ का दोस्तों को उसकी जगह नहीं मिलती है कि कहाँ पर हमने उसको बांधना है, तो वो भी आपने इस वीडियो में देखा है कि मैंने कहाँ पर ये हुक जो है लगाई हुई थी, अभी रिमूव की है। 14 mm बोल्ट्स की जगह होती है वहाँ पर, इसीलिए कि इसकी मदद से आप इंजन को उठा सकें। तो इंजन की हालत जी अंदर से काफ़ी ख़राब है, कार्बन बहुत ज़्यादा बना हुआ है। कस्टमर ने या तो ऑयल वगैरह बहुत कम तब्दील की है, इंजन की हालत ऐसी है कि सर्विस टाइम पर नहीं हुई है, या जो इंजन ऑयल यूज़ करता रहा है वो किसी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो इसलिए इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन बनी हुई है। सबसे ज़्यादा वजह जो कार्बन बनने की बनती है, मेन वजह वो यही होती है कि उसका इंजन ऑयल जो है वो टाइम पर तब्दील नहीं किया जाता है, यानी कि 4-5 हज़ार पर जो है इंजन ऑयल जो है तब्दील कर देना होता है। तो जो लोग जो है या दोस्त 5,000 से ज़्यादा चलाते हैं, उसको 10-10, 12-12 हज़ार किलोमीटर चला देते हैं, तो उस इंजन ऑयल की अंदर से ये हालत होती है, उसकी वजह से ये कार्बन बन जाती है और फिर इंजन जो है अंदर से डैमेज होना शुरू हो जाता है। हाँ, तो उसके बाद जी वाल्व कवर रिमूव करने के बाद हम इसका फ्रंट से ये इसमें तमाम चीज़ें जो हैं इसकी ड्राइव बेल्ट का टेंशनर और मेन पुली और उसके अलावा जनरेटर वगैरह ये सब कुछ भी रिमूव किया हमने। बिल्कुल टाइमिंग चैन कवर को रिमूव करने के लिए ये सब कुछ रिमूव करना ही पड़ता है। तो ये इसका जी टाइमिंग चैन टेंशनर है, तो इसको भी बाहर से बिल्कुल 10 mm के ही नट लगे हुए होते हैं, इनको रिमूव करके ये देखिए आप इसको ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको ये तब्दील करना हो तो बिल्कुल इसी तरह आप इसको तब्दील कर सकते हैं, लेकिन मेन पुली का बोल्ट जो है वो पहले रिमूव कर लेना चाहिए अगर आपके पास गन वगैरह सही ना हो, तो क्योंकि बाज़ औक़ात वो टाइट होता है तो नहीं खुलता, तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा घुमाना पड़ जाता है। तो अगर आप टेंशनर वगैरह पहले से रिमूव कर दें तो वो ख़तरनाक साबित हो सकता है, अंदर से किसी चीज़ को भी तोड़ेगा, गरारी वगैरह को, टाइमिंग चैन वगैरह को या स्लीपर्स वगैरह को, सब कुछ अंदर से टूट सकता है। तो इसलिए मेन पुली का जो बोल्ट है उसको पहले रिमूव करें और टाइमिंग चैन टेंशनर को बाद में रिमूव करें। तो इन सब को रिमूव करने के बाद जी इसका वाटर पंप है, वाटर पंप को अगर आप अलहदा रिमूव ना करना चाहें तो भी ये मतलब अपनी जगह पर ही रहेगा, अलहदा से भी रह सकता है। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहें टाइमिंग चैन कवर के साथ ही, तो भी ये इसके साथ ही अलहदा से रिमूव हो सकता है। तो जी इसको तमाम बोल्ट जो हैं 10 mm के और 12 mm के, यानी कि 10 mm और 12 mm के बोल्ट्स लगे हुए हैं। तो इन सब को रिमूव करने के बाद आप इजीली टाइमिंग चैन कवर को रिमूव कर सकते हैं। टाइमिंग चैन कवर को रिमूव करने के लिए नीचे से ऑयल पैन वगैरह को रिमूव करना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल न्यू मॉडल्स में भी ऐसे ही है और इस पुराने 1Z या Z या 3ZZ में भी बिल्कुल इसी तरह टाइमिंग चैन कवर जो है वो इंजन ऑयल पैन को रिमूव किए बगैर ही रिमूव हो जाता है। जबकि जो न्यू इंजन है 2ZR या 3ZR या 1ZR, उनमें भी टाइमिंग चैन कवर जो है वो ऑयल पैन को रिमूव किए बगैर ही रिमूव हो जाता है। तो ये जी बोल्ट जो है डस्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर जो है छुपे हुए हैं, तो बिल्कुल ख्याल रखें अगर कोई बोल्ट रह जाए और आप टाइमिंग चैन कवर को रिमूव करें और उसको ज़बरदस्ती रिमूव करना चाहें तो वो क्रैक हो सकता है। तो बिल्कुल जब आप उसको रिमूव करें तो इस तरह ज़ोर लगाएं कि आप देख लें कि कोई बोल्ट जो है वो कहीं पर रह तो नहीं गया, इसलिए इस हिसाब से आप उसको जो है ज़ोर लगाएं, ज़्यादा फोर्स ना करें। तो अगर वो इजीली हट जाए तो ठीक है, ना हटे तो फिर आप ध्यान दें कि कोई बोल्ट तो नहीं बाकी, उसको रिमूव करने के बाद वो इजीली उतर जाएगा। तो ये देखें हमने इसको हिलाया है तो बिल्कुल हिल रहा है और वाटर जो था वो भी निकला है। तो ये देखें एक साइड पे ये बोल्ट जो है, हालांकि इसी साइड से पानी जो है वो निकला था, लेकिन फिर भी उस साइड पे ही वो बोल्ट जो है एक बचा हुआ था। तो ये देखें जिस तरह से। तो वाटर पंप जो है जी वो अलहदा रिमूव करना, तो उसके 2 बोल्ट और लगे होते हैं, उनको पहले रिमूव कर ले। लेकिन अगर आप उसको साथ ही रखना चाहते हैं तो जो उसके और बोल्ट्स लगे हुए हैं जो कि वाटर पंप को टाइमिंग चैन कवर के साथ जोड़ते हैं, उनको रिमूव ना करें तो फिर वाटर पंप साथ ही रहेगा, और अगर उनको भी रिमूव कर लें तो वो अलहदा हो जाएगा। उसके बाद जी गरारी आती है ये क्रैंकशाफ्ट सेंसर की, जो भी हमने रिमूव की है। इसको लगाना ना भूलें जब आप इंजन का काम करें, बाज़ औक़ात उसको भूल जाते हैं तो फिर टाइमिंग चैन कवर वगैरह सब कुछ दोबारा से रिमूव करना पड़ जाता है।
मैं ख़ुद वो भूल चुका हूँ कई दफ़ा, और फिर बाद में इंजन स्टार्ट भी नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं कभी हुआ कि लगा के और इंजन स्टार्ट किया और ना हुआ हो। ऐसा हुआ है कि उसको लगाना भूल गया हूँ और टाइमिंग चैन कवर लगा दिया, मतलब सिलिकॉन वगैरह अप्लाई कर दी है, तो वो याद आती है या नज़र आती है यार ये तो बाहर ही रह गई है, तो फिर उसको दोबारा से उतार के और सिलिकॉन वगैरह न्यू अप्लाई करके उसको इंस्टॉल किया। तो ये जिसकी टाइमिंग चैन थी जो हमने अभी रिमूव की है, बिल्कुल रिमूव हो चुकी है। इंजन की हालत आप देख सकते हैं, इस तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा कार्बन नज़र आ रही है और ऊपर वाली साइड से भी। टाइमिंग चैन कवर वगैरह और स्लीपर वगैरह जो हैं उनको रिमूव करने के बाद इसकी केम शाफ्टों की बारी आती है। तो अब हम इसकी केम शाफ्टों को रिमूव करते हैं। तो केम शाफ्टों को रिमूव करने के लिए जो ऊपर से जो इसके कप लगे हुए होते हैं या ब्रैकेटें लगी हुई होती हैं, बिल्कुल केम शाफ्टों को जब भी आप रिमूव करें इस ध्यान से करें कि आप उसको एक साइड से ही रिमूव ना कर दें कि दूसरी साइड से वो लगी हो। बाज़ औक़ात इस तरह रिमूविंग के दौरान भी टूट सकती है केम शाफ्ट और इंस्टॉलेशन के वक्त भी टूट सकती हैं। तो केम शाफ्टों को इसी तरह इंस्टॉल करें और इसी तरह रिमूव करें कि वो बराबर ही नीचे लगे जब आप इंस्टॉल करें, और जब खोलें तब भी वो बराबर से ही यानी कि रिमूव हो, बराबर ही ऊपर की तरफ आए, क्योंकि नीचे उसमें जो वाल्व होते हैं या स्प्रिंग होते हैं वो उसको ऊपर की तरफ फोर्स कर रहे होते हैं। तो अगर वो एक साइड से फंसी रह जाए और एक साइड से ऊपर आ जाए तो वो डैमेज हो सकती है, टूट सकती है। तो इसलिए जब भी आप इनको रिमूव करें थोड़ा इस ध्यान से करें कि बराबर ही इनको रिमूव करें, यानी कि खोलें और बराबर ही इंस्टॉल करें। तो ये जी नंबर लगे हुए होते हैं इनके ऊपर जो अब हम कप रिमूव कर रहे हैं। बिल्कुल आप रिमूव करने से पहले भी उनको देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि इंजन पहले, क्योंकि ये इंजन ऐसा है कि ये पहली दफ़ा तो खुल नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा गाड़ी चली हुई है। 3,00,000 किलोमीटर से जो है 3 लाख किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी जो है वो चली हुई है। तो इंजन पहले से खुला हुआ है, कोई भी काम हो सकता है, गैस्केट वगैरह भी तब्दील हुई हो सकती है पहले से। तो देख लें, तो जब आप इंजन को दोबारा रिबिल्ड करें तब आपके लिए इन चीज़ों में आसानी रहती है। हो सकता है पहले किसी ने मिक्स लगाए हों और बाद में आप उसको नंबरिंग के हिसाब से लगाएं तो भी इंजन की साउंड में फ़र्क आ जाएगा या इंजन सही तरह से नहीं काम करेगा, तो देख लेना चाहिए। और केम शाफ्टें भी हमारी जो हैं वो भी बिल्कुल सही हैं। रिमूव करते वक्त हर पार्ट्स को आप देख लें, तसल्ली कर लें कि ये सही है, कौन कौन सा ख़राब है, कौन सा सही है, वो बिल्कुल देखते रहें साथ के साथ, क्योंकि बाद में जब हमने इंजन को मुकम्मल ओपन कर लेना है तो देखना है इसमें क्या कुछ तब्दील करना है। तो उसके बाद जी जब हमने हेड को रिमूव करना है दोस्तों, ये एक पॉइंट है, इसको आप कभी ना भूलें। यहाँ पर जो अब केम शाफ्ट का ये सेंसर होता है इसको पहले रिमूव करना ना भूलें। जब आपने हेड के जो बोल्ट्स हैं उनको रिमूव करना है तो ये जो सेंसर है इसका VVTi का, इसको VVTi सोलेनॉइड को पहले से रिमूव कर लें। लेकिन अगर आपने इसको रिमूव ना किया और बोल्ट्स को इसी तरह ओपन किया तो ये आप तोड़ बैठेंगे, ये आगे से डैमेज हो जाएगा। अगर टोयोटा कैमरी गाड़ी है या टोयोटा करोला गाड़ी है तो इनका जो ये सेंसर है ये बिल्कुल बोल्ट्स के थोड़ा सा ऊपर आ रहा होता है। जब उसको हम रिमूव करते हैं तो वो एकदम से ऊपर की तरफ खुलता है और आगे से उसको डैमेज कर देता है और फिर वो बाद में काम नहीं करता है। तो इंजन की जो वो प्रोग्रेस रहती है वो भी सही नहीं रहती है और इंजन वाइब्रेशन भी करता है और इंजन की स्टार्टिंग में भी मसला होता है। तो इस सेंसर को आपने पहले ज़रूर रिमूव कर लेना है। उसके बाद जी हम इसके जो बोल्ट्स हैं इनको रिमूव करेंगे तो कार्बन ज़्यादा होने की वजह से इनको भी हम पहले से ही ऊपर से थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। अगर आप इसी तरह इनको रिमूव करना शुरू कर दें तो आपकी की ऊपर सही तरह से बोल्ट्स में नहीं लगेगी, जिसकी वजह से आपके बोल्ट जो हैं वो ऊपर से स्लिप हो सकते हैं और अगर वो स्लिप हो गए तो वो फिर रिमूव करना जिनको पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उनको रिमूव करना। बाज़ औक़ात फिर उसको वेल्ड करो और बहुत से जुगाड़ जो हैं फिर लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए काम को एक तरतीब से और इस तरीके से करें कि आपको किसी और न्यू प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो बिल्कुल जी इसी तरह हमने उन बोल्ट्स को ऊपर से साफ़ कर लिया है। तो की अब हमारी बिल्कुल सॉकेट जो है वो सही लग रही है तमाम बोल्ट्स में।
तो उनको आप रिमूव कर लें। तो बिल्कुल जी हेड के बोल्ट्स को भी रिमूव करने के लिए एक तरतीब होनी चाहिए। बाहर की तरफ से उनको रिमूव करना शुरू करना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ जाना चाहिए। और जब हम इनको टाइट करते हैं तब इसकी जो तरतीब है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। फिर हम इनको दरमियान से टाइट करना शुरू करते हैं और बाहर की तरफ जाते हैं, एक बोल्ट्स एक साइड से और दूसरा बोल्ट्स दूसरी साइड से। ये अब हमारे दरमियान वाले 2 बोल्ट्स हैं, इनको भी हम रिमूव कर लें। तो सबसे पहले उनको थोड़ा सा रिमूव कर लें, तमाम को लूज़ हो जाएं, खुल जाएं। उसके बाद आप उनको गन की मदद से आसानी से रिमूव कर सकते हैं या हाथ से भी करें तो भी उनको आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। फिर कोई इशू नहीं, किसी तरफ से भी आप उनको खोलना शुरू कर दें, लेकिन सबको लूज़ आप एक तरतीब से पहले कर लें। तो दोस्तों वीडियो मुकम्मल बनाने के लिए जो है मुकम्मल इंजन की यानी कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो को भी आप लोग देखते ही नहीं हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर ही जो है इसमें ब्रेक करेंगे। मज़ीद इंफॉर्मेशन लेने के लिए या मज़ीद नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो ये जी इसका हेड हमने सब कुछ रिमूव किया था, पिस्टन और रिंग वगैरह इसके जो है वो डैमेज निकले हैं। तो मज़ीद देखने के लिए आप अगली वीडियो का वेट करें। आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। तो देख सकते हैं आपके इंजन की हालत किस तरह की थी, रिंग पिस्टन वगैरह इसके डैमेज थे या किस तरह के थे, वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या कुछ तब्दील होगा और क्या कुछ इसका हल हो सकता है, क्रैंक शाफ्ट वगैरह की क्या कंडीशन थी। तो आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।